हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कौन के मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका थोड़ा नाम ही डिफरेंट है, यानी कि मल्टी एसेट फंड, पर ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट और डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, टी-बिल्स जैसी सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब इन दोनों तरह की कैटेगरी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करने के कारण जब मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो ये म्यूचुअल फंड कंपेयर टू टोटली इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा से म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेने से डरते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दौरान, वो लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको लेना ही चाहिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में तो 13.2% का, 3 साल में 30.8% का, 5 साल में 21.1% का और ऑल ओवर 14.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर साल बीट किया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है, वो म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.56% है। अब हम एक्सपांस रेशियो के बारे में जानें तो एक्सपांस रेशियो में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। यानी एक अलग तरह के एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं है, तो उसी तरह से एएमसी हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर बताती है। तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.56% है, जो मेरे हिसाब से एक एवरेज एक्सपांस रेशियो माना जाएगा। इसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड जो अमाउंट की मनी मैनेज करता है वो अराउंड 428 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे या नहीं, और अगर चाहते हो तो क्यों चाहते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने इक्विटी में 55.81% यानी कि शेयर मार्केट में सीधा 55% के एसेट को एलोकेट किया हुआ है और डेब्ट में 9.3% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 38.32%, मिड कैप में 6.89% और स्मॉल कैप में 10.6% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ITC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पतंजलि फूड लिमिटेड, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसी अच्छी लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने कंज्यूमर एंड स्टेपल, फाइनेंशियल एंड सर्विस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.77 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो मेरी तो आपसे यही सलाह रहेगी कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का निकाली हुई पूरी अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका रिस्क काफ़ी हाई रहेगा। तो सोच समझकर इस म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।